हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेबलोस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश में जो संग्रहालय हैं उनके विस्तार से रूप से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में संग्रहालय स्थापना के साथ में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या संचालनालय क्या बोला जाता है, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखाकार, पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, एवं संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश स्थापना के साथ ही हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1956 1956। पहला पॉइंट ये बन गया आपका कि मध्य प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय की स्थापना 1956 में की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी संस्था का जो आप 1956 वाली देख रहे हैं, इसका ही क्या हुआ, राजकीय अभिलेखागार में क्या कर दिया गया, या राजकीय पुरातत्व अभिलेखागार में इसका विलय कर दिया गया। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसका विलय, जो ऊपर संस्था है आपकी, इसका विलय किसमें हुआ, राजकीय पुरातत्व अभिलेखागार में। तो राजकीय पुरातत्व अभिलेखागार में इसका विलय कब हुआ, तो 1994 में इसका यहां पर क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, अब फिर क्या, फिर ये कि भैया ये जो संचालनालय विभाग है इसका काम क्या होता है, अभिलेखागार या संग्रहालय विभाग का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में सर्वप्रमुख जो उद्देश्य है आपका वो क्या, जो भी आपकी पुरातत्व से संबंधित जो भी आपकी वस्तुएं हैं, पुरातत्व संबंधी वस्तुएं जो हैं इनका क्या करना, या फिर वस्तुओं कर लो, पुरातत्व संबंधी वस्तुओं का क्या करना, संरक्षण करना, संकलन करना, सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण के साथ में ही क्या करना, उसका उत्खनन करना। तो ये इसके संबंधी क्या होते हैं, कार्य होते हैं। किसके कार्य होते हैं, ये आपके संचालय और आपके अभिलेखागार या फिर संग्रहालय विभाग के कार्य होते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो संग्रहालय के रूप में कार्य करती हैं और इन चीजों का संकलन करती है। उन संस्थाओं में अगर बात करें हम, तो पहले एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने, तो मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय है। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय है, तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय हैं, जबकि 5 क्या है, राज्य स्तरीय संग्रहालय है, राज्य स्तरीय संग्रहालय है। जब राज्य स्तरीय संग्रहालय है तो भैया फिर क्या, इसके आगे जो 14 है, ठीक है, 14 क्या है, जिला स्तरीय संग्रहालय है। ये किस स्तर के हैं, जिला स्तर के। तो ये जिला स्तरीय संग्रहालय हो गए आपके। अब जिला स्तर के साथ में ही क्या है, जो बचे हुए आपके 7, कितने संग्रहालय, 7। तो 7 क्या है, तो 7 का नंबर याद रखना है कि 7 स्थानीय स्तर के संग्रहालय, स्थानीय स्तर के संग्रहालय। बस इसमें हमारा चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में 2 जो संग्रहालय है वो केंद्रीय स्तर के हैं, 5 जो है वो राज्य स्तर के हैं, 14 है वो जिला स्तर के हैं, और उसी के साथ में ही जो बचे हुए 7 है वो स्थानीय मतलब लोकल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रहेंगे आपके। तो पहले किसकी बात करें, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करते हैं यहां से ना। तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो पहले ये क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय, तो ये मिलेगा आपको इंदौर में। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसका आंसर भी डायरेक्ट पता होगा। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय भोपाल में है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना यहां पे देखेंगे कि इसकी स्थापना किस राजवंश के अधीन, ठीक है, तो आपके होलकर शासन के शिक्षा विभाग के संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई है।
संस्थान के रूप में की गई है। कब की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई वो 1923 तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में है, जिसकी स्थापना होलकर शासन की जो भी आपका शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत की गई है। कब की गई है? तो ये की गई है 1923 में। लेकिन इसके ये जो संस्थान पट है इसका पूर्व नाम पूछते हैं, किसका पहले का नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम बता देना है यहाँ पर, किसका पूर्व नाम। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय का पूर्व नाम है नवरत्न मंदिर। तो अगर पूछ ले कि नवरत्न मंदिर क्या है, तो नवरत्न मंदिर केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर का क्या है? पहले का नाम है। यह हो गया यहां तक। फिर उसके बाद फिर क्या? अब ये जो संग्रहालय है इसको क्या दर्जा दिया गया? केंद्रीय संग्रहालय का। केंद्रीय संग्रहालय का। तो केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा कब दिया गया? तो केंद्रीय संग्रहालय का जो दर्जा है वो दिया गया 1931 में। 1931 में इस संग्रहालय को केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। लेकिन अब पॉइंट यहां पर यह बनेगा कि इसका एक नाम है, क्या? देवी अहिल्या। देवी अहिल्या मुद्रा विथिका, ये नाम कब दिया गया? तो देवी अहिल्या मुद्रा विथिका जो नाम है इसका, ये दिया गया था 1975 में दिया गया था। अब 1975 में इसका नाम दे दिया गया देवी अहिल्या मुद्रा विथिका। तो यहां पर क्या रखे गए हैं? तो यहां पर क्या है? बाघ गुफा। ठीक है, बाघ गुफा कहां पर है? तो बाघ गुफा आपके धार में है। ठीक है, तो बाघ गुफा धार की यहां पर क्या रखी गई है? प्रतिकृतियां रखी गई है। प्रतिकृतियां रखी गई है। बाघ गुफा धार की प्रतिक्रिया केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में रखी गई है। और उसी के साथ में क्या है? जो आपके दो व्यक्ति यहां पर, दो चीजों, देखिए व्यक्ति का नाम यहां पर इसलिए पूछेगा क्योंकि यहां से बताओ कि किन किन लोगों की चित्रित प्रतिक्रिया है या प्रतिकृतियां है वो कहां कहां पर और किस किस संग्रहालय के अंतर्गत रखी गई है। तो उन्हीं में जो एक नाम आता है वो है आपका LN भावसार का। किसका नाम आता है? LN भावसार का। और एक आता है मिर्जा इस्माइल बेग। तो ये आपका LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग, मिर्जा इस्माइल बेग के बनाए हुए चित्र या प्रतिकृतियां चित्र रखें। अब इसी पुरातत्व जो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय है इसी में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? 1977 में। यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना कि इस संग्रहालय में 1977 में क्या किया गया? हिंगलाजगढ़। तो हिंगलाजगढ़ क्या है? तो हिंगलाजगढ़ एक पुरातात्विक स्थल है। हिंगलाजगढ़ क्या है? पुरातात्विक स्थल है। और ये पुरातात्विक स्थल हिंगलाजगढ़ है। ठीक है, ये कहां पर आता है? किस जिले का भाग है? तो ये वर्तमान में मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, मंदसौर जिला। ठीक है, तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय में 1977 में हिंगलाजगढ़ पुरातात्विक स्थल जो मंदसौर जिले से प्राप्त है। ठीक है, यहां से क्या प्राप्त हुए? से प्राप्त क्या? मूर्तिकला, मूर्ति एवं कलाकृतियों को रखा गया है। कलाकृतियों को रखा है। मतलब ये जो हिंगलाजगढ़ मंदसौर जिले से प्राप्त होने वाले जो पुरातात्विक स्थल से ये चीजें प्राप्त हुई है, मूर्ति और जो भी कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, तो वो क्या है? वो कहां पर रखी गई है? 1977 में वो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई। लेकिन इसी तर्ज पर क्या किया गया? 1980 में क्या किया गया? हिंगलाजगढ़ विथिका संग्रहालय की भी स्थापना क्या कर दी गई? और क्या? संग्रहालय की स्थापना कर दी गई।
तो हिंगलाजगढ़ कला विथिका की स्थापना कब कर दी गई? तो ये 1980 में की गई। और ये किस बेल्ट के या किसके अधीन की गई? तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर के अधीन ये की गई है। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, अब जगह यहाँ पे कम है लेकिन जानकारी ज्यादा है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मध्य प्रदेश में संचाल, ठीक है, नालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है, मध्य प्रदेश गठन 1956 में, तो यह अभिलेखागार विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका विलय किसमें कर दिया गया? तो राजकीय पुरातत्व अभिलेखागार में इसका विलय कर दिया गया 1994 में इसका क्या कर दिया गया? विलय किया। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो पुरातात्विक वस्तुएं जो भी हैं, ठीक है, पुरातात्विक कर लेना, पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण, संकलन, संरक्षण और उसका उत्खनन करना है। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय संग्रहालय है? तो यहाँ बता देना कि मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय है, 5 राज्य स्तरीय संग्रहालय, 14 जिला स्तरीय संग्रहालय और 7 क्या है? स्थानीय संग्रहालय। जिसमें पहले नंबर पे केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1923 में स्थापना कहां पे की गई? इंदौर में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। किस शासन विभाग के अंतर्गत? तो होलकर शाहजहां का शासन था, तो उन्हीं का एक शिक्षा विभाग था, उसी के एक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय का जो पूर्व नाम है वो क्या है? तो वो नवरत्न मंदिर है। और इस केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय को केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा कब मिला? 1931 में मिला, 1931 में मिला। इसका एक अन्य नाम पड़ा क्या? देवी अहिल्या मुद्रा विथिका। ठीक है, तो ये कब पड़ा? 1975 में इसका नाम किया गया। इस संग्रहालय में क्या रखे गए हैं? बाघ गुफाधार से प्राप्त प्रतिकृतियां रखी गई हैं, और यहीं पर जो आपके कलाकार है एलन भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग के बनाए हुए क्या चित्र, ठीक है, जो प्राप्त हुए वो यहाँ पर रखे गए। अब इसी केंद्रीय संग्रहालय में 1977 में हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुई क्या रखी गई है? मूर्ति एवं कलाकृतियों को रखा गया है। और इसी की तर्ज पर क्या किया गया? 1980 में हिंगलाजगढ़, ठीक है, इसका नाम क्या किया गया? हिंगलाजगढ़ विथिका संग्रहालय किया गया, या फिर उसकी स्थापना 1980 में की गई। इसके शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दूसरे नंबर का संग्रहालय है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ये पूरे भारतवर्ष में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जितने भी एग्जाम है आपके। तो ये पहला प्रश्न यही हो गया, तो भैया बताओ इसके बारे में कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है, ये आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। अब ये क्या है भैया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? इसमें क्या किया गया है? ये मानव का जो विकास हुआ है, उसकी प्रक्रियाओं का जो निर्माण हुआ है, या प्रक्रियाओं से जिनसे मनुष्य का निर्माण हुआ, उसके विकास की गाथा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये बता देना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या करता है? तो मानव विकास, ठीक है, मानव विकास तो ठीक है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास, मानव सभ्यता के विकास की कहानी का प्रदर्शन करता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी का प्रदर्शन, कहानी का प्रदर्शन करता है। अब आदिवासी जो थे, ठीक है, जो जनजाति जो लोग थे, वही क्या है? उन्हीं के द्वारा मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। आदि मानव काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखना, मानव सभ्यता के विकास की कहानी का प्रदर्शन करता है, और उसी के साथ में जनजातीय विकास और उनकी जो लोक कला है, जनजातीय विकास, उसके साथ में जनजातियों की जो लोक कला है और जनजातियों के क्या है? आवास है। इनके बारे में क्या करता है? बताता है। आवास का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। इसके बारे में ये सब चीजें जानकारी हमें देता है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है ना, ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पर ये भोपाल में है, और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का। चलो यहाँ पे कंजेस्टेड जगह हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? वो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई? यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि भोपाल में तो है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1977 को, ठीक है। 21 मार्च 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 की इसकी स्थापना की गई।
अब स्थापना इसकी कर दी गई तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इसको क्या दिया गया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नामकरण किया गया। ठीक है, इसको क्या दिया गया, नामकरण। नामकरण क्या किया गया, नामकरण को किया गया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो नाम है वो दिया गया। तो ये कब दिया गया, तो ये दिया गया 1985, 1985। ठीक है, लेकिन फिर इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई इसमें, तो इंदिरा गांधी का जो नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब आधारशिला है वो उन्हीं के समय काल में रखी गई थी, लगभग 1977 के आसपास में। तो नामकरण तो आपने कर दिया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985, लेकिन ये पूरा नाम कब आया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा नाम जोड़ रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, है ना, ये पूछेगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम कब किया गया, क्योंकि स्थापना वर्ष वो 21 मार्च 1977 का है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दर्जा 1985 में दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पर नामकरण 1985 में। लेकिन फिर ये क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है कि इंदिरा गांधी, ठीक है, के नाम पर इसका नामकरण कब किया गया, तो ये कब किया गया था, 1993, 1993 में इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भैया, तो वो चीज़ें देख लेते हैं कि इंदिरा मानव संग्रहालय के अंतर्गत क्या बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, बस्तर, बस्तर के दशहरे का, बस्तर के दशहरे का रथ रखा गया है यहाँ पर। उसी के साथ में क्या है, 110 फीट की लकड़ी की नाव भी यहाँ पर मिलेगी आपको, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लकड़ी की नाव, 110 फीट की लकड़ी की नाव है। उसी के साथ में बस्तर के दशहरे का रथ रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, यह आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के अंतर्गत रखा गया है। अब उसके साथ में क्या यहाँ पर और भी चीजें प्राप्त हुई है क्या, 32 प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा हमने, जो आदि मानव की सभ्यता को जीवंत करता है। ठीक है, आदि मानव का जो समय काल था वो हमने 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो माना था। जब मध्य प्रदेश का हमने इतिहास पढ़ा था तो उसके अंतर्गत हमने चीजें यहाँ पर देखी थी। तो अब चीजें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि 32 यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पारंपरिक, पारंपरिक, ठीक है, क्या, चित्रित, ठीक है, शैल चित्र, शैल चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के द्वारा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी। एक हमने केंद्रीय संग्रहालय पढ़ा था, वो इंदौर में पढ़ा था। उसके बाद में ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मतलब केंद्रीय स्तर के 2 हमारे खत्म हो गए। अब क्या है, तो राज्य संग्रहालय आता है हमारा केंद्रीय संग्रहालय पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये राज्य संग्रहालय कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पूछेगा तो उस समय आंसर बताना है कि राज्य संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है। और भोपाल में जो राज्य संग्रहालय, ये इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1887 या फिर 1887 में हुई थी। तो 1887 में अंग्रेजों का दौर था। तो यहाँ पर इसका पहले का जो नाम है वो क्या था, तो इसका पूर्व नाम एडवर्ड संग्रहालय था। क्या नाम था, एडवर्ड संग्रहालय। तो एडवर्ड संग्रहालय था 1887 में। ठीक है, ये आपका राज्य संग्रहालय भोपाल। फिर क्या हुआ, एक दौर आया बेगमों का, कहाँ पर, भोपाल में। तो कौन, 1909 में, 1909 में एक बेगम थी यहाँ पर, क्या, इनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। क्या नाम था, सुल्तान जहां बेगम। तो 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित, क्या निर्मित किया इन्होंने निर्मित किया अजायब घर। क्या निर्मित किया, अजायब घर। तो ये अजायब घर, अजायब घर 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजायब घर में से क्या हुआ, इसका संचालन हुआ। और संचालन किस नाम से हुआ, तो ये नाम हुआ था आपका केंद्रीय ग्रंथालय। संचालय जो हुआ था वो किस नाम से हुआ था, तो पहले तो संचालय होता है वो कहाँ से होता है, भोपाल में हुआ। और भोपाल में इसे केंद्रीय ग्रंथालय के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, या केंद्रीय ग्रंथालय भवन के नाम से इसको
किया गया था। लेकिन फिर क्या, अब देश आजाद भी हुआ, मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ, नए मुख्यमंत्री भी बने, और नए मुख्यमंत्री में एक नाम आता है आपका कौन, बाबूलाल गौर। तो बाबूलाल गौर ने क्या किया, नए भवन का उद्घाटन किया। नए भवन का उद्घाटन किसके लिए, इस संग्रहालय के लिए। नए भवन का उद्घाटन किया 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2005 में। तो 2 नवंबर 2005 में नए भवन का उद्घाटन किया किसने, सीएम कौन, बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर सबसे अधिक बार विधायक बनने का जिनके पास रिकॉर्ड है, ठीक है, जिन्हें बुलडोजर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोविंदपुरा जो सीट है आपकी भोपाल, वहां से ये विधायक रहे थे। अब फिर क्या, ये जो हमारा राज्य संग्रहालय है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में हमने जो भी सामान्य सी जानकारी थी वो हमने क्या कर ली, पूरी कर ली है। लेकिन फिर अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इस संग्रहालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेगी आपको देखने को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्क है, ठीक है, पार्क यहाँ पर नहीं है, पार्क बाहर है, जिसका नाम कभी आपने सुना हो, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म या फोसिल उद्यान आपका, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या है, उसका नाम है घुघुआ, घुघुआ जीवाश्म पार्क। तो घुघुआ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो ये घुघुआ जीवाश्म पार्क का आपको मिलेगा डिंडोरी। कहाँ पर, डिंडोरी। और हथनोरा, हथनोरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, हथनोरा है आपका सीहोर, जहाँ से मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए। तो घुघुआ जीवाश्म पार्क डिंडोरी और हथनोरा सीहोर से प्राप्त क्या किए गए, प्राप्त क्या हुए, प्राप्त यहाँ से हुए हैं आपके जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्मों को रखा गया है। अब ये रख दिया हमने कौन से संग्रहालय में, राज्य संग्रहालय के अंतर्गत। लेकिन फिर यहाँ से और भोपाल में आपके और संग्रहालय है, जैसा आपने यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नोट पॉइंट में और क्या चीज़ें हो सकती है। नोट पॉइंट में ये हो सकता है कि ये पूछेगा आपसे बिड़ला म्यूजियम कहाँ पर है, बिड़ला म्यूजियम। ये बिड़ला म्यूजियम एक निजी संग्रहालय है, और ये जो निजी संग्रहालय ठीक है, ये आपका बिड़ला म्यूजियम ये कहाँ पर है, ये भोपाल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखना है कि बिड़ला म्यूजियम कहाँ पर है, तो बिड़ला म्यूजियम बिड़ला संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसी के साथ में ही क्या एक और संग्रहालय कौन सा, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि माधवराव सप्रे, क्या नाम है, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर मिलेगा, भोपाल में मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक हमने केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय वो इंदौर में पढ़ा है, बाकी आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो, ठीक है, या फिर आपका कौन सा हो, राज्य संग्रहालय हो, या फिर आपका कौन सा हो, ये बिड़ला म्यूजियम है, या फिर उसी के साथ में कौन, आपके माधव सप्रे साहब, ठीक है, जो पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। तो इनका जो संग्रहालय है ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको भोपाल में। अब आता है नेक्स्ट हमारा कौन सा, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है भैया, पहला क्वेश्चन ये है। अब ये है ना जिला स्तरीय शुरू हो गया, ठीक है, जिला स्तरीय ने राज्य स्तरीय चल रहा है अभी, ठीक है। ये जिला स्तरीय, ये राज्य स्तरीय पहला था, और इसी के अंदर हम पहुंच गए हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय में। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में है। तो ये रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना मानी जाती है 1975-76 में हुई, ठीक है, 1975-76 में की गई। रानी दुर्गावती क्या थी भैया, एक क्या थी, एक शासिका थी, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाला गढ़मंडला जो राज्य है उसके अधीन हुआ करती थी, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रानी दुर्गावती संग्रहालय रखा गया है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। अब इसकी स्थापना कर दिया आपने 1975-76 में। तो फिर यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पर क्या रखे गए, अवशेष रखे गए हैं, कितने, 6613। यहाँ पर क्या प्राचीन अवशेष रखे गए, अवशेष यहाँ पर क्या कर दिए गए, संग्रहित करके रखे हुए हैं।
ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में देख लिया, ये रानी दुर्गावती संग्रहालय के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद जो शुरू होने वाला हमारा संग्रहालय है वो जो आता है वो है गुजरी महल संग्रहालय है इसके बाद हमारा। तो गुजरी महल पता ही है, पढ़ा भी है अभी, गुजरी महल संग्रहालय। तो गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका ग्वालियर में मिलेगा और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1922 में की गई थी, 1922, स्थापना 1922 में की गई। अब इसमें क्या है, तो इसमें महाभारत काल से संबंधित, ठीक है, महाभारत काल से संबंधित क्या रखे गए हैं, पूरा सामग्री रखी गई है। और क्या संबंधी पूरा सामग्री, मतलब पुराने समय की जो सामग्री है वो यहाँ पर रखी गई है। अब उसके बाद फिर क्या आता है, मोस्ट एमपी आपका आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर भैया, तो आदिवासी जो संग्रहालय है वो आपका पातालकोट में है। और पातालकोट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका पातालकोट, यहाँ पर एक जनजाति है भारिया जो जंगलों में निवास करती, घने जंगलों में, जैसे क्या कहा जाता है पातालकोट। तो पातालकोट कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1954 में, 1954 में, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसका वर्तमान नाम अगर पूछ ले, किसका, इसका आदिवासी संग्रहालय का। अब वर्तमान नाम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये आदिवासी, वैसे तो आदिवासी संग्रहालय के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि आदिवासी संग्रहालय जो कहाँ पर है, पातालकोट में है, उस पातालकोट के आदिवासी संग्रहालय का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है आपका श्री बादल भोई, श्री बादल भोई आदिवासी शासकीय संग्रहालय है, शासकीय संग्रहालय। तो ये यहाँ पर इसका नाम है। अब आदिवासी संग्रहालय में क्या रखेंगे, तो वो ये आदिवासी से संबंधित जो भी आपके जनजातीय समूह से संबंधित जो भी पुरावशेष या सामग्री प्राप्त हुई है वो इसमें रखी गई है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कौन सा, इसके बाद आता है तुलसी संग्रहालय। ये आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, तो तुलसी संग्रहालय जो है वो आपका रामवन में है। अब ये रामवन कहाँ पर है, तो तुलसी संग्रहालय रामवन ये आपका है कहाँ पर, सतना जिले में। कहाँ पर है, सतना जिले में। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है, तो इसकी स्थापना लगभग 1959 के आसपास की गई, 1959 में। अब तुलसी संग्रहालय के स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये जाता है स्थापना, ये लिखा है ना, स्थापना श्रेय का जो जाता है वो किसको जाता है, सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी को, शारदा प्रसाद जी को। अब सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी ने क्या किया गया, इनके द्वारा क्या किए गए, एक निजी तौर पर इस तुलसी संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके पहले एक रामवन ट्रस्ट बनाया गया था, उसके बीच में एक संस्था बनाई गई थी, सबको मिलाकर क्या किया गया, तुलसी संग्रहालय बनाया गया। और ये सतना में है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी को जाता है। लेकिन फिर क्या किया, इन्होंने ये दान कर दिया, किसको कर दिया गया दान, यही कि दान करेंगे किसको, मध्य प्रदेश के पुरातत्व, मध्य प्रदेश के पुरातत्व एवं किसको, संग्रहालय विभाग को, संग्रहालय विभाग को। तो मध्य प्रदेश के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को क्या किया गया, दान कर दिया गया। क्या कर दिया गया दान, किसको, ये आपका तुलसी संग्रहालय को। तो ये तुलसी संग्रहालय फिर क्या किया गया, ये चला गया आपके मध्य प्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय के अधीन। लेकिन अब फिर एक प्रश्न यहाँ पर बन दिया जाता है कि कब दान कर दिया आपने भैया, तो यहाँ पर जो दान किया है वो किया है 1978 में, ठीक है। स्थापना 1959 में है, वो ये दान किया गया 1978। बस ये हो गए हमारे प्रमुख रूप से क्या, संग्रहालय, ठीक है। दो हमने क्या पढ़े, केंद्रीय संग्रहालय, ठीक है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय हमने इंदौर में पढ़ा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमने भोपाल में पढ़ा, ठीक है।
ये आपके केंद्रीय हो गए थे। अब फिर हमने राज्य स्तर पे कितने की बात की थी, 5 की, ठीक है, जिसमें एक राज्य संग्रहालय भोपाल 1 नंबर पे, रानी दुर्गावती संग्रहालय 2 नंबर पे, गुजरी महल संग्रहालय 3 नंबर पे, आदिवासी संग्रहालय 4 नंबर पे और तुलसी संग्रहालय रामवन कितने नंबर पे, 5। मतलब हमारा क्या है, केंद्रीय और राज्य स्तर के जो संग्रहालय वो क्या हो चुके हैं, समाप्त। अब इसके बाद जो बचते हैं हमारे वो बनते हैं जिला स्तर से, तो उनसे संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट तो हम देखते हैं, शॉर्टली देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा यहाँ पर, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश का शहर भोपाल, ठीक है। और इसके साथ में ही आपका मानव सभ्यता के विकास की कहानी का प्रदर्शन करता है, कौन करता है भैया, ये का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय करता है। उसके साथ में ही जो आदिवासी या जनजाति लोक कला हो गई, आवास हो गया और प्रदर्शन हो गया, इन सब के बारे में दर्शाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय माना गया है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को कहां पे की गई, भोपाल में की गई थी, लेकिन इसका नामकरण है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से किया गया, वो 1985 में की गई। जबकि इंदिरा जी के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया 1993 में। अलग अलग पॉइंट है, 77, 85 और 93। बस्तर के दशहरे का रथ है, यहाँ पर लकड़ी की 110 फीट की नाव है और 32 प्रागैतिहासिक एवं पारंपरिक शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, यहाँ से नहीं मिले, यहाँ पर रखे गए हैं। राज्य संग्रहालय कहां पर है, तो ये भोपाल में, जिसकी स्थापना की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो 1887 में की गई थी और इसका राज्य संग्रहालय का पूर्व नाम है वो एडवर्ड संग्रहालय है। अब 1909 में क्या हुआ, सुल्तान जहां बेगम आई, जिन्होंने अपना कार्यकाल के अंतर्गत एक अजायब घर का निर्माण करवाया था भोपाल में, और वहीं से क्या हुआ, इसका संचालन होने लगा केंद्रीय ग्रंथालय भवन के रूप में, ठीक है। फिर क्या नया भवन बना, कब बना, ठीक है, वो तो पहले बन गया, लेकिन उद्घाटन कब किया, ठीक है, 2 नवंबर 2005 को। किसने किया, बाबूलाल गौर साहब जो हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री थे। गुगवा जीवाश्म पार्क कहां पर है, डिंडोरी में, और हथनोरा सीहोर से क्या हुए हैं, जो भी आपके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रखा गया। ये रखे हैं यहाँ पर, कहां पर, राज्य संग्रहालय में। और उसके साथ में बिरला म्यूजियम अगर पूछता है तो ये निजी म्यूजियम है, ये कहाँ मिलेगा आपको, भोपाल में। माधव सप्रे पत्रकारिता, ठीक है, संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, क्योंकि इनका संबंध ही जबलपुर से रहा है, इनकी समाधि भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना 1975-76 में की गई। 6613 अवशेष यहाँ पर प्राप्त, ठीक है, यहाँ पे रखे गए हैं, मतलब संग्रहित करके रखे गए। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1922 में इसकी स्थापना की गई थी और महाभारत काल संबंधी पूरा सामग्री यहाँ पर रखी गई है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये पातालकोट छिंदवाड़ा, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट छिंदवाड़ा में, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। और वर्तमान में आदिवासी संग्रहालय का नाम है क्या, श्री बादल भोई आदिवासी शासकीय संग्रहालय। तो बादल भोई का नाम याद रखना है, और वर्तमान नाम इसका ये हो गया है। अब उसके बाद तुलसी संग्रहालय आता है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, सतना में है, ठीक है। तुलसी संग्रहालय रामवन की स्थापना कब हुई, 1959 में ही। किसको श्रेय जाता है, सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी को जाता है। इन्होंने ही क्या किया, 1978 में क्या किया, इस तुलसी संग्रहालय को, ठीक है, रामवन जो है आपका, उसको मध्य प्रदेश के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को क्या कर दिया, दान कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो बचे हुए कुछ जिला स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय। तो कुछ महत्वपूर्ण अब जिला स्तरीय पुरातात्विक, मतलब ये हमारे संग्रहालय, उनके बारे में हम थोड़ा देख ही लेते हैं। अब इनमें आता है, उसमें है जिला स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है भैया, तो कहाँ पर है, तो बहुत सारे आपने जिले लिखे हैं वहाँ पर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें। जिला स्तरीय जो संग्रहालय, पहले बात कर रहे हैं हम लोग देवास की, तो जिला स्तरीय संग्रहालय आपका देवास में है, ठीक है। इस जिला स्तरीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1992 में। लेकिन ये जो जिला स्तरीय जो संग्रहालय देवास वाला है, ये कौन से भवन में है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका मल्हार स्मृति भवन में। कहां पर है, मल्हार स्मृति भवन में, ठीक है। ये मल्हार स्मृति है ना, यहाँ पर एक मंदिर भी है, क्या है यहाँ पर, मंदिर। तो मल्हार स्मृति मंदिर है, ये कब बना था, तो ये लगभग बना था 1939 में, ठीक है। तो मल्हार स्मृति मंदिर 1939 है, ठीक है। इसी मल्हार स्मृति भवन के अंतर्गत क्या मिलेगा, जिला स्तरीय संग्रहालय मिलेगा देवास में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। और यहीं पर क्या मिलेगा आपको, शैव वैष्णव
और जैन धर्म के संबंधी, ठीक है, जैन धर्म जो भी आपके 3 धर्म हैं। और किस राजवंश के अधीन या किस राजवंश के समय काल में, तो परमार कालीन, ठीक है, परमार कालीन यहाँ पे क्या रखे गए हैं, अवशेष वगैरह रखे गए हैं। बस इतना बताना है जिसमें काम हो गया। तो ये जिला स्तरीय संग्रहालय देवास हो गया। अब इसी कड़ी में एक और आ जाता है आपका जिला स्तरीय जो संग्रहालय है आपका, जिला स्तरीय संग्रहालय। ये आपका एक धार में है। कहाँ पर है, धार। तो जिला स्तरीय संग्रहालय आपका धार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, 1992 में। किसने की थी, तो ये की थी उदाजीराव पवार ने, उदाजीराव पवार। अब उदाजीराव पवार, ठीक है। अब धार है तो धार किस वंश के राजाओं के समय काल की मानी जाती है, ये धार है आपका, तो ये परमार या आपका परमार वंश की है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर धार में, फिर जब आधुनिक मध्य काल में हम गए थे तो वहाँ पर धार वो पवार राजाओं को दे दिया गया था, ठीक है, जो मराठा राजवंश के अंदर हमने देखा था। तो उदाजीराव पवार है, इन्होंने यहाँ पर क्या करवाया था, ये जिला स्तरीय संग्रहालय का निर्माण, ठीक है, या इसकी स्थापना 1902 में की थी। लेकिन फिर इसका नाम क्या हुआ, ये 1939 तक 1939 तक ये क्या था, ये विक्टोरिया लाइब्रेरी से संचालित होने लगा, विक्टोरिया लाइब्रेरी बना, ठीक है, विक्टोरिया लाइब्रेरी बना। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनाना है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय। तो सबसे प्राचीनतम जो जिला स्तर पे, ठीक है, प्राचीनतम जिला स्तर पे है वो है आपका है ये धार जिला स्तरीय संग्रहालय है। फिर क्या हुआ, 2010 से क्या किया, 2010 से इसको जेल भवन से इसका संचालन करने लगे, ठीक है, ये जेल भवन है, तो जेल भवन से इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। बस इतना बता देना, संचालन हो रहा है जेल भवन से। तो उदाजीराव पवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक आता है आपका जिला स्तर के अंतर्गत कौन सा, यशोधर्मन, यशोधर्मन संग्रहालय। ये भी जिला स्तरीय है ना, तो ध्यान रखना है, यशोधर्मन संग्रहालय डायरेक्ट पूछ ले कभी कि कहाँ पर है, तो यशोधर्मन संग्रहालय मिलेगा आपको मंदसौर में। और मंदसौर में इस यशोधर्मन संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1982-83 में की गई थी। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहीं से वापिस ये मिलेंगे शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित स्थल मिलेंगे यहाँ पर, या फिर वो पूरा अवशेष मिलेंगे, ये बता देना, पूरा अवशेष मिल गया। अब ये हो गया। उसके बाद फिर एक और देख लेते हैं हम कौन सा, एक जिला स्तरीय है आपका मंडला में, जिला स्तरीय संग्रहालय। कहाँ पर, मंडला। तो जिला स्तरीय संग्रहालय मंडला में क्या है, मंडला में ये है कि भैया ये जो है इसमें क्या है, 610 से अधिक, मतलब 610 के आसपास क्या मिले हैं, पूरा अवशेष जीवाश्म, ठीक है, पूरा अवशेष जीवाश्म यहाँ पर संग्रहित करके रखे गए, पूरा अवशेष जीवाश्म यहाँ पर संग्रहित करके हुए रखे गए हैं, संग्रहित है। अब उसके बाद क्या है, बहुत सारी जगह है, जैसे कि आपका पन्ना हो गया, यहाँ पर भी जिला स्तरीय है, शहडोल है, यहाँ पर भी जिला स्तरीय संग्रहालय है। उसके साथ में आपका विदिशा हो गया है, ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, रायसेन वाला भाग हो गया आपका। इन जिलों में भी क्या है आपका, ये जिला स्तरीय क्या है, संग्रहालय रखे हुए हैं या बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पहले कौन सा जिला स्तरीय संग्रहालय, कौन सा, देवास। तो जिला स्तरीय संग्रहालय देवास की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और ये किस मंदिर में है, तो मल्हार स्मृति मंदिर में है। और ये कहाँ है, देवास में है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी मल्हार स्मृति मंदिर की। यहाँ पर शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित परमारकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिला स्तरीय जो है आपका संग्रहालय धार, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, उदाजीराव पवार ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ठीक है, ये क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, उदाजीराव पवार, ठीक है। तो पवार वंश के राजाओं की जो एक राजधानी हुआ करती थी,
ठीक है, पवार नहीं, परमार वंश के राजनाओं की। ठीक है, तो उदयजीराव पवार यहाँ पर द्वितीय ध्यान रखना है। 1939 तक ये विक्टोरिया लाइब्रेरी के नाम से संचालित होता था, लेकिन मध्य प्रदेश का ये क्या है, सबसे प्राचीनतम संग्रहालय। तो सबसे प्राचीनतम संग्रहालय वो धार का है, जो 2010 से जेल भवन से संचालन हो रहा है। यशोधर्मन कहाँ, तो यशोधर्मन संग्रहालय आपका मंदसौर में है, 1982 का संचालन हो रहा है। शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर क्या है, पुरावशेष प्राप्त हुए। जिला स्तरीय आपका मंडला में है, 610 क्या मिले यहाँ पर, पुरावशेष जीवाश्म संग्रहित करके रखे गए, पन्ना, विदिशा, रायसेन, शहडोल। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी क्या है आपके जिला स्तरीय संग्रहालय है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।